कक्षा 10 विषय संस्कृत। विश्व कवि रवींद्र, विश्व के कवि रवींद्र। देखेंगे विश्व कवि रवींद्र के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसको आप लोग सुनेंगे। अंगलबाग में काव्यधना शेक्सपियर एवं अंग्रेजी भाषा के अंगलबाग में काव्यधना शेक्सपियर एवं अंग्रेजी भाषा के प्रवक्ता कौन थे? शेक्सपियर हुए। अंग्रेजी भाषा के प्रवक्ता शेक्सपियर हुए। संस्कृत साहित्य के कवि कुलगुरु कालिदास एवं संस्कृत साहित्य के कवि कुलगुरु कालिदास हुए। संस्कृत साहित्य के कवि कुलगुरु कौन हुए? कालिदास हुए। हिंदी साहित्य के महान कवि तुलसीदास हुए। हिंदी साहित्य के महान कवि तुलसीदास हुए। मंग साहित्य कवींद्र रवींद्र के विदितावान। मंगल भाषा के कवींद्र रवींद्र को कौन नहीं जानता? हमारे कहने का मतलब अंग्रेजी भाषा के विद्वान काव्यधन शेक्सपियर हुए। संस्कृत साहित्य के कवि कुलगुरु कालिदास, हिंदी साहित्य के महान कवि तुलसीदास एवं बंगाली भाषा के रवींद्र कवींद्र के नाम को कौन नहीं जानता? रवींद्र कवींद्र के नाम को कौन नहीं जानता? आगे देखेंगे। आधुनिक भारतीय शिल्पकला में आधुनिक भारतीय शिल्पकला में रवींद्र का स्थान महत्वपूर्ण अस्ति। बता रहे हैं आधुनिक भारतीय शिल्पकला में रवींद्र का स्थान महत्वपूर्ण है। इता सर्वे ज्ञायते, या सभी जानते हैं। रवींद्र का स्थान क्या है? महत्वपूर्ण है। इसे क्या करते हैं? सभी लोग जानते हैं। आगे देखेंगे। तस्य बहुमान योगदान, उनके बहुत से योगदान। उनके किसके? विश्व कवि रवींद्र के। उनके बहुत से योगदान पथ के विशिष्टान लभन्ते। उनके बहुत से योगदान इस प्रकार विशेष लाभ पहुँचाते हैं। उनके बहुत से योगदान इस प्रकार विशेष लाभ पहुँचाते हैं। न केवल भारतीय संस्कृत क्षेत्रेषु
नहीं केवल भारतीय संस्कृत क्षेत्रों में तस्य योगदान महत्वपूर्ण, उनका योगदान महत्वपूर्ण, तो रचना साहित्य कारा तस्य नाम लोके सुवितां सर्वे। कारण नहीं केवल भारतीय संस्कृत में ही नहीं, भारतीय संस्कृत में ही नहीं, उनका योगदान रचना संपूर्ण साहित्य में लोगों द्वारा या मनुष्यों द्वारा सुनी जाती है। उनकी रचना साहित्य में मनुष्यों द्वारा सुनी जाती है। किसकी? विश्व कवि रविंद्र, विश्व कवि रविंद्र की। आगे देखेंगे सांस्कृतिक क्षेत्र में मोटी हेडिंग है सांस्कृतिक क्षेत्र, संस्कृति क्षेत्र में संगीत विद्यासु नृत्य विद्यासु साचा नूतना शैलीं प्रकटयत। संगीत विद्याओं में बता रहे हैं, संगीत विद्याओं में, नृत्य विद्याओं में उनकी शैली नवीन प्रकट होती है। संगीत विद्याओं में और नृत्य कला में उनकी शैली जो है या क्या होती है, नए ढंग से प्रकट होती है। सा शैली वह शैली, देखो सा पे आ है, छोटा सा उस पर आ, सा शैली वह शैली रविंद्र संगीत नाम ख्यात, वह शैली रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्ध है। लभते ऐसा लोग कहते हैं। वह शैली रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा लोग कहते हैं। यो नृत्य विद्या से, इस प्रकार नृत्य विद्याओं में, इस प्रकार नृत्य कलाओं में परमपदगत शैली मनुसरता है। इस प्रकार नृत्य कलाओं में परमगत शैली मन को सरिता की भांति शिल्पा नवीन नृत्य शैली में। इस प्रकार नृत्य कलाओं में परंपरा के अनुसार सरिता की भांति शिल्प कला जो है ये नवीन शैली को प्रकट करती है। आगे देखेंगे क्या हो रहा है। अन्य अन्य क्षेत्रों में भी मन भी अन्य क्षेत्रेषु अपि, अन्य क्षेत्रों में शिक्षा विदूषणेन, शिक्षा के विदूषण से, अन्य क्षेत्रों में शिक्षा के प्रकाश से या विदूषण से नवीनानां विचाराणां सूत्रपातो विहता। अन्य क्षेत्रों में नवीन शिक्षा के द्वारा नया विचार उनमें मिलता है। किन में मिलता है? विश्व कवि रविंद्रा तैसां प्रयोगात्मात् विचाराणाम, उनके प्रयोगत आत्मा विचारों के कारण तैसां माने उनके प्रयोगात्मा विचारों के द्वारा पंजीभूता निरुपम, पंजीभूत निरूपम प्रसाद विश्व भारती, किताब है विश्व भारती
रूपेण सुजितां सिरकः राजते। बता रहे हैं कि उनके प्रयोगत विचारों के द्वारा पंजीभूत निरुपम प्रसाद विश्व भारती रूप सुसज्जित, क्या करती, सुसज्जित विराजमान है। मैंने सुंदर ढंग से क्या है, विराजमान है। आगे देखेंगे, तत् यात्रा आश्रम शैला, जहाँ की आश्रम शैल, यात्रा जहाँ आश्रम शैला, जहाँ की आश्रम शैल, नवीन शैला, नवीन शैल, साकम समन्वयो वर्तते, जहाँ पर आश्रम शैल, नवीन शैल क्या होती है, बराबर मिलती है। दीनानाम दलित वर्णानाम, गरीबों दलित वर्गों के, फिर से देखेंगे, दीनानाम दलित वर्गानाम, गरीबों दलित वर्गों के दशा सुधारक रूपणे अस्यो, दशा सुधारक के रूप में, दशा सुधारक के रूप में अयम अस्माकं भारतीयानां पुरा प्रस्तुतो अभवत, यह हमारे भारतीय पहले की भांति प्रस्तुत हुए, या हमारे भारतीय पहले की तरह प्रस्तुत हुए। ये बता रहे हैं आपका, अब जन्म के बारे में बता रहे हैं। कवि विश्व कवि रविंद्र का जन्म कहाँ हुआ, इसको बता रहे हैं आज हम। रविंद्रनाथ से जन्म, रविंद्रनाथ का जन्म देखेंगे, बड़ी अच्छी कथा है। आप लोग रविंद्र के बारे में सुन रहे हैं। रविंद्रनाथ से, रविंद्रनाथ का जन्म, किसका जन्म बेटा, रविंद्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगरे, कलकत्ता नगरे, कलकत्ता नामक नगर में, कलकत्ता नामक नगर में बता रहे हैं। एक खट याद षष्ठ दश तमे इष्टाद में मई मासस्य सप्तम दिवसे सात, हाँ, तो रविंद्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 ईस्वी में क्या हुआ। रविंद्रनाथ का जन्म, रविंद्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगरी में 7 मई 1861 ईस्वी में हुआ। अभूत माने हुआ। अस्य जन का, इनके पिता, अस्य माने इनके, जन का माने पिता, इनके पिता देवेंद्रनाथ, इनके पिता कौन थे, देवेंद्रनाथ। जननी शारदा देवी चास्ताम, और माता शारदा देवी थी। इनके पिता देवेंद्रनाथ और माता शारदा देवी थी। रविंद्र से जन्म, रविंद्र का जन्म षष्ठी है। रविंद्र से काकी से षष्ठी लग जाएगा। रविंद्र से जन्म, रविंद्र का जन्म एक अस्मिन, एक समृद्ध
सम्भ्राते ब्राह्मण परिवारे जातम। रविंद्र का जन्म एक समृद्ध संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ। रविंद्र का जन्म एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ। कैसे? रविंद्र का जन्म एक ब्राह्मण संपन्न परिवार में हुआ। अब देखेंगे, यस सविधे अचला विचला संपदा, इनकी अचल विचल संपत्ति, इनकी मैंने बहुत बड़ी संपत्ति मैंने कहते हैं, जैसे थोड़े अचल विचल संपत्ति, तो ऐसे इनके बहुत बड़ी संपत्ति, अर्थात इनके पास बहुत सा धन था। अब देखेंगे बेटा, अतो भृत्यबलम भृत्य परिपुष्टाम संचिताम जीवनम तदपूर्णाम होत। अतः भाई के भुजाओं के बल से इनका जीवन बंधपूर्णम बहुत अच्छी तरह था। लेकिन अतः स्वच्छंद वितनान क्रीड़ानाय सुलभोकाशा नातीन मन खिन्नास्त। बता रहे हैं, अतः स्वच्छंद मैंने अपनी इच्छा के अनुसार इन्हें घूमने का स्थान नहीं मिलता था और खेलने, इन्हें इच्छा अनुसार खेलने का स्थान नहीं मिलता था। इससे रविंद्रनाथ का बढ़ा देंगे हम, इससे रविंद्रनाथ का मन क्या होता था? दुखी रहता था। कह रहे हैं इनको अपनी इच्छा अनुसार खेलने का स्थान नहीं मिलता था, इसलिए रविंद्रनाथ का मन हमेशा दुखी रहता था। आगे देखेंगे, वैभव शालिभवन से बहुत से वैभव ने बहुत से धन होने से इनके घर का पृष्ठभागे पिछले वाले भाग में एक कमनीयम सरायासित, मैंने वैभव मैंने बहुत सा धन होने के कारण इनके घर के पिछले भाग पर एक सुंदर तालाब था। कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ के भवन के पीछे एक सुंदर तालाब था। किसके? रविंद्रनाथ के। आगे देखेंगे, तस्य दक्षिण तटे, उसके दाहिने तट पर, यस दक्षिण तटे, उसके दाहिने तट पर। आगे क्या देखेंगे, नारिकेला तृणानाम पंक्ति, नारियल के पेड़ों की पंक्ति विराजते माने थी। उसके दक्षिण तट पर नारियल के पेड़ों की पंक्तियाँ विराजमान थी। पूर्वस्मिन् तटे, पूरब तट पर, पूर्वस्मिन् तटे माने पूरब तट पर, एवं महान जीर्णा पुरातना एक है। बता रहे हैं कि उसके पूरब तट पर एक महान जीर्णा माने पुराना एक बट वृक्षो शाखा अंतरिक्ष परिताय समृद्ध आसित। उसके पूरब तट पर एक महान बरगद का पेड़ है जो कि अनेक शाखाओं से परिपूर्ण था, जो कि अनेक शाखाओं से क्या था बेटा? परिपूर्ण था, माने भरा हुआ था। आगे देखेंगे, भवनस्य माने भवन के, यातायने भवन के यातायन में, समृष्टा माने बैठा बालक,
दृश्य मिदाम दर्श दस परान हिलते होते बता रहे हैं। भवन के वातावरण पर बैठा हुआ बालक यह दृश्य देख रहा था। तस्वीन सरस तत्रया निवासिना वहाँ सरोवर पर रहने वाले यथा समय स्नान गत्वा वहाँ सरोवर पर रहने वाले स्नान करके कृत्वा संति वहाँ सरोवर पर रहने वाले लोग क्या करते थे? स्नान करते थे। तेषां प्रधान परिधा उनको देख करके क्रिया दृष्ट्वा बालका किंचित कालम प्रसन्नायत मैंने उनके नहाने की क्रिया को देख करके बालक जो है हमेशा प्रसन्न रहता था, या उनके नहाने की क्रिया को देख करके विश्वकर्मेंद्र महान प्रसन्न होते थे। मध्यास्त दोपहर के पश्चात, मध्याकाश माने क्या होता बेटा? दोपहर के बाद सरोवर शून्य होते, सरोवर शून्य हो जाता था। दोपहर के बाद सरोवर शून्य हो जाता था। सायं पुनः वक्र सायंकाल बकुला हंस जलकृत्वा विहगा कोलाहल कुर्वन्त स्थानं लभन्ते। अस्मै सायंकाल बकुला हंस इत्यादि पक्षी आकर के कोलाहल करते थे। तस्मिन् काले इदमेवं क्रमशः बालकस्मृतं उस समय वह दृश्य वह तालाब बालक के मन को अच्छा लगता था। उस समय वह तालाब बालक के मन को अच्छा लगता था। उस समय वह सरोवर बालक के मन को अच्छा लगता था। किसके? विश्वकर्मेंद्र। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम।